नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके पे। एक बहुत समय के बाद रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन अब उम्मीद है कि हम लोग सब साथ में भविष्य में लगातार काम करेंगे। ठीक, आज जिस विषय पे मुझे आपसे बात करनी है वो विषय जो अभी संशोधित नियमावली है उस विषय को लेकर के है। अभी हाल फिलहाल में शायद 11 सितंबर के आसपास उत्तराखंड जो सरकार है, कार्मिक विभाग है, हमारे विभाग ने जो वर्दीधारी जो पद हैं सिपाही के, जिसके अंदर आपका पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है या अन्य जो भी पद आते हैं वर्दीधारी, उनके लिए नियमावली जारी करी थी, जो आप लोगों ने शायद देखी हो या नहीं देखी हो। लेकिन उस विषय पे कुछ बातें हैं जो कम से कम आपको पता होना चाहिए और वो आपके संज्ञान में रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। जिसमें देखिए अभी ये कहा गया है कि जिस भी कैलेंडर वर्ष में निकलेगा आपका पेपर, उसके 1 जुलाई को आपकी एज जो है वो काउंट होगी। 1 जुलाई से ध्यान रखना। और उसमें जनरल जो एज करी गई है वो 18 से 25 करी गई है। इसके अलावा जो आपकी आरक्षण मिलता है वो SC का 5 साल के लिए है या OBC का 3 साल के लिए, वो इससे ज़्यादा के लिए हो जाएगा। यानी कि SC का बच्चा 25 + 5 30 साल तक भर पाएगा, OBC का बच्चा 25 + 3 28 साल तक भर पाएगा। ठीक, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, जो बड़ा तब्दील इसमें कराया गया है कि देखिए फिजिकल होगा तो 100 ही मार्क्स का, 100 ही अंक का होगा, लेकिन जब उसका अंतिम चयन सूची में उसका जो एक वेटेज होगा वो 25% होगा। यानी कि अगर आप 100 नंबर के फिजिकल में 100 ही नंबर लाते हैं तो आपके जो वेटेज होगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अंदर आपका 25 नंबर में से 25 ही काउंट होंगे। उसी के अनुसार से आपका एक फाइनल चयन सूची बनाई जाएगी। इसमें पेपर का जो वेटेज होगा, पेपर की जो टोटल अमाउंट होगा वो 100 ही नंबर का होगा, 100 ही अंक का होगा, लेकिन वेटेज 75% होगा। यानी कि अब आपको पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पेपर को ज़्यादा और बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या है, एक बात जो आपको और समझनी है वो ये है कि पेपर का सिलेबस चेंज अभी नहीं करा गया है। उसके अंदर वही हिंदी रहेगी, उसके अंदर उत्तराखंड रहेगा, GS रहेगा और साथ में रीजनिंग रहेगा। अभी उसी की बात करी जा रही है। उसमें अगर उसमें क्या मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे उस विषय पे बिल्कुल अभी मौन है। ये आपका जो संशोधित नियमावली है, ये कहा गया है कि आयोग पे निर्भर करेगा कि क्या होने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो बात करी गई है, एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि यहीं पे इन्होंने रेस का क्राइटेरिया जो है वो बदल दिया है। यानी कि पहले जो रेस हुई थी दक्षता परीक्षा में वो 3 किलोमीटर की थी, लेकिन अब वो रेस जो होगी वो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर होगी और महिलाओं के लिए वो रेस अब 2 किलोमीटर होने वाली है। ठीक, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो सब इंस्पेक्टर नियमावली है उसमें भी कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ यही था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे, वो अभी सही से जान नहीं पा रहे हैं नियमावली के बारे में कि उसमें क्या है। एक बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था उसके अंदर कि क्या सब इंस्पेक्टर के पेपर में आपका मैथ्स है या नहीं है, या हटा दिया गया है या क्या हुआ है। तो उस विषय पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आयु की गणना वही सेम करी जाएगी। 1 जुलाई को जिस भी वर्ष आपका पेपर निकलेगा उसके 1 जुलाई को 21 से 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। एग्ज़ाम पेपर के बारे में नियमावली में ये कहा गया है कि 200 नंबर का पेपर होगा। यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली जो पेपर कंडक्ट कराया गया UKPSC के द्वारा, वो 300 मार्क्स का था। अब ऐसा नहीं है, नया नियमावली में कहा गया है कि 200 नंबर का पेपर होगा और समय 3 घंटे होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और साथ साथ सामान्य बुद्धि परीक्षण व संख्यात्मक अभिज्ञान। देखिए, जो संख्यात्मक अभिज्ञान है इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो गणित आप बोलते हो, अंक गणितीय व्यवस्था जो है वो इसमें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ कितने मार्क्स का होगा, क्या वो 50 का बटा होगा जैसे DLED में होता है, या उसमें कोई और अंतर दिखाई देगा, इस बारे में अभी कुछ भी बात पता नहीं है। वो आपको पता चलेगा जब भी इसका विज्ञापन होगा या आयोग के द्वारा कोई सूचना जारी करी जाएगी। तो ये जानकारी मुझे आप तक साझा करनी थी। देखिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी राज्य में चल रही हैं। आंदोलन चल रहा है, पटवारी पेपर लीक का मामला चल रहा है, बहुत कुछ यहाँ हो रहा है आंदोलन राज्य के अंदर। इस बीच में हमें अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है और हक की लड़ाई के साथ साथ हमें अपने आप को आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार भी तो करना है। तो इसलिए आप लोग अपनी मेहनत में डटे रहिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। और अब तक्षशिला पे आपको लगातार आपके लिए जो पढ़ाई की वीडियोस हैं, लगातार आपके लिए जो स्टडी मटेरियल्स है वो अपलोड होगा। हम लोग खूब जम के मेहनत करने वाले हैं। बस आज इतनी ही बात आप लोगों से करनी थी, इसके विषय में जानकारी थी।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो उस विषय में मुझे आपको ये अपडेट करना था। चलिए मिलते हैं फिर अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।